वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। आप लोगों ने पिछली वीडियो को इतना प्यार तो नहीं मिला। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोग मेरी वीडियोस देख भी रहे हैं या नहीं। तो आज मैं अपना वही जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, उसका सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा होगा। मैं छोटे छोटे पार्ट्स इसलिए बना रही हूँ और एक दिन स्किप करके वीडियो इसलिए आ रही क्योंकि मैं भी स्कूल जाती हूँ, तो मेरे को भी अपना काम करना पड़ता है। तो मेरे को एक दिन के बीच में छुट्टी मिलती है, उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ। तो इसलिए एक दिन छोड़ के वीडियो आएगी। बट इतने हमारे एग्जाम्स आएंगे सितंबर के, इतने हम लोग अपना कवर कर लेंगे। जितना भी सिलेबस आना है 6.6 तक आई थिंक आ रहा है इस बार, तो हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो में लेकर आई हूँ फीचर्स ऑफ बिजनेस। अभी पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, रिकॉल करें ज़रा। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। और पिछली वीडियो हमने एंड की थी फीचर्स ऑफ बिजनेस ख़त्म करके, मतलब फीचर्स ऑफ बिजनेस हम शुरू करने वाले थे, वो सब हमने ख़त्म कर लिया था जो मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो होने वाली है फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में आगे और अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस का फर्स्ट फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। It means there is an exchange of goods and services with the motive of profit, with the purpose of earning money. Therefore, it is essential to see that any activity performed should be economic in nature in order to be called business. इसका मतलब है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनका जो मोटिव है, जो भी परफॉर्मर है, उनका जो नेचर है वो इकोनॉमिक हो। हम ऐसे नहीं है कि हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे हमारा बिजनेस चलेगा, नहीं। हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो अपने हमेशा इकोनॉमिक नेचर की होनी चाहिए। इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, शॉपकीपर परचेज और सेल कर रहा है गुड्स की। सो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो हमारे पास नेक्स्ट फीचर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ क्लियर फॉर बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज असेंशियल है, राइट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है रेगुलरिटी इन डीलिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, अ पर्सन सेल हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेज अ न्यू वन। सो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी इन डीलिंग इट इज नॉट कॉल्ड अ बिजनेस। सो इन बिजनेस purchase and sale should be regularly done. So let's move to the next feature. तो हमारा next feature है profit motive. For business, it is essential that the purpose of the person concerned is to earn profit. Business में हम लोग business start ही इसीलिए करते हैं ताकि हम profit कमा सकें। तो इसका एक feature ये भी है कि इसका profit motive है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे next feature की। हमारा नेक्स्ट फीचर है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड द बेड ऑफ रोजेस, देयर आर थॉर्न्स ऑन एवरी स्टेप। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग जानते हैं कि बिजनेस को हम लोग मानते हैं कि वो उसमें प्रॉफिट मिलता है, ये सब है, लेकिन हम बिजनेस को कभी भी बेड ऑफ रोजेस, गुलाब से भरा हुआ बेड नहीं कह सकते जिसपे आप आराम से लेट रहोगे, मजे करोगे, नहीं। इस बिजनेस में हर एक स्टेप लेने पर कहीं ना कहीं बड़ा रिस्क होता है। रिस्क हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट है वो। तो इसमें एक बात और कही गई है, इन बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन हैंड लाइक अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। तो ये था एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। हमारा नेक्स्ट फीचर है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। Means in order to make things more useful for society, their utility is enhanced by the efforts of businessman. Means अगर हम लोग बिजनेस खोल रहे हैं, हमने कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसका ये नहीं कि सिर्फ हम प्रॉफिट कमाएं, उसका फायदा सोसाइटी को भी हो। उसके लिए जो बिजनेसमैन है वो कुछ एफर्ट्स करता है ताकि वो उसकी यूटिलिटी बढ़ा सके, ताकि वो जो भी बिजनेस है वो सोसाइटी के भी काम आ सके अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट और लास्ट फीचर जो है बिजनेस का वो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन? दैट वाज वेरी ग्रेट थिंग एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिजनेस। इट इज यूजलेस टू थिंक अबाउट प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन।
अगर कंज्यूमर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? जो आपका सामान खरीद रहा है वही आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका बिजनेस बिल्कुल ठप है, कोई फायदा नहीं है आपके उस बिजनेस का। सो बिजनेसमैन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर फॉर देयर सक्सेस। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करने वाले हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग करेंगे फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आई थिंक नहीं, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आई थिंक बीच में है, लेकिन वो दोनों बहुत छोटे हैं तो मैं सोच रही हूँ उनको कंबाइन कर दिया जाए ताकि वो एक ज्यादा बड़ी भी ना हो, ज्यादा छोटी वीडियो भी ना हो। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली वीडियो डाल सकूं क्योंकि मुझे टाइम भी मिलता है, मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे स्कूल भी जाना होता है, फिर होमवर्क भी करना होता है, पर थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी जरूरी है। आप लोग भी इंजॉय किया कीजिए और मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग देख लेते लाइक नहीं करते, और इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि 11th में हम लोग 11th से बेस बनाकर चलते हैं और बिजनेस स्टडीज ये है कि 12th में भी हमें पढ़नी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम छोड़ सकते हैं। तो उसको अभी से बेस बना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी पढ़ पाए। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।